से हमें मजबूत होना है। पहले एक अच्छा इंसान बनना है। हम लोग अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, एंटरप्रेन्योर वाली सोच कैसी होती है, तुमको परिस्थितियों से हारना नहीं है, तुमको परिस्थितियों से रुक जाता है, वो झुक जाता है, और जो मेहनत करता जाता है वो आगे बढ़ता जाता है। क्या करना पड़ेगा, हमें अपडेट करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा बहुत सारा परेशान था। जैसे आप क्या कर रहे हो, पीएससी की तैयारी कर रहे हो। कितने साल हो गए, 2 साल हो गए। जस्ट आपने जो पहले साल तैयारी करी थी, दूसरे साल कुछ और मेहनत से किया। आपके पिताजी हैं, उनके लिए पहले तो दुआएं। उन्होंने ऐसा शेर पैदा किया है जो एक न एक दिन तो मुकाम पे पहुंचेगा। और आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अच्छा इंसान बनना है। तो दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, देखेंगे देख लेना, ओ हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। क्या करना है आपको, पहले एक अच्छा इंसान बनना है। हम लोग अच्छा इंसान नहीं बन पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि किसी न किसी से छीना झपटी करते हैं। नहीं, आपको पहले किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का जो भी हो आप, या किसी को, जैसे अगर बेटियां हैं तो किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की सास, पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है। अगर हम अच्छा इंसान बनेंगे ना तो फिर कुछ आगे होगा। दूसरा, आपको अगर कुछ करना है तो आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, एंटरप्रेन्योर वाली सोच कैसी होती है कि आप कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो या कन्वीनियंस कर दो। कुछ भी चीज है, जैसे सपोज पहले राजदूत चलती थी, राजदूत के बाद आज ये गाड़ी क्यों आई, क्योंकि वो 2 स्ट्रोक गाड़ी थी, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया। पहले का जो शॉकर आ रहा था, पहले का जो गियर वगैरह हम लगा रहे थे तो कैसे लगा रहे थे, कठिनाई थी, तो उसको उन्होंने क्या किया, इजी वे कर दिया, मतलब कन्वीनियंस कर दिया। तो या तो आप किसी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करोगे या कन्वीनियंस, सुविधा जितनी भी होती है। आज जैसे सपोज पहले यहाँ पे आते थे तो पैदल आते थे, आज गाड़ी हो गई, तो उसका व्यापार तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि उन्होंने कन्वीनियंस किया। तो या तो किसी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो या कन्वीनियंस। और मेरे हिसाब से सर लोग जैसे हैं, तो अगर कोई बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, तो 3 चीजें जरूरी हैं। पहली चीज कैश फ्लो होना चाहिए, दूसरा प्रॉफिट होना चाहिए, और तीसरा ग्रोथ होनी चाहिए। किसी भी काम का कैश फ्लो होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए और ग्रोथ होना चाहिए। तो जस्ट आपकी मैं अगर बात करूं तो आप बहुत परेशान, पिताजी परेशान हुए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आपको समझाने के लिए जस्ट किचन में ले गए, 3 पतीले रखे, एक में आलू उबालने के लिए रख दिया, एक में उन्होंने अंडे रख दिए और एक में कॉफी रख दी। ये परेशान, मेरे को मालूम है आलू कैसा, मेरे को मालूम है अंडे कैसा। बोले रुको बेटा, तुमको परिस्थितियों से हारना नहीं है, तुमको परिस्थितियों से लड़ना है। इंसान वही बनता है। जानने और समझने में क्या फर्क होता है, जानता वो है जो पास होता है और समझता वो है जो खास होता है। तो आप जानते तो हो, आपको समझना है कि परिस्थिति क्यों आती है। कुछ देर हुआ, तीनों पतीले रख दिए। तो बोले बेटा आपको आलू जैसा नहीं बनना है। आलू क्या हुआ, गर्म होकर के जस्ट हो गया, पिघल गया, मतलब है ना। तो आपको परिस्थितियों से क्या करना है, परिस्थितियों से आपको पिघलना नहीं है, परिस्थितियों से आपको और मजबूत होना है, मजबूर नहीं होना है। देन अंडे क्या हुए, अंडे कठोर हो गए। और कॉफी ने क्या किया कि पानी को ही बदल दिया। उतनी आपको शिद्दत, उतनी आपको मेहनत, उतना आपको साहस, उतना आपको दुस्साहस रखना है। क्योंकि अगर खास बनना है आपको तो कुछ न कुछ लेवल तो अपना इंक्रीज करना पड़ेगा ना। तो जब इंक्रीज करेंगे, जब मेहनत करेंगे, जब कुछ न कुछ आगे बढ़ेंगे, मतलब जो रुक जाता है वो झुक जाता है, और जो मेहनत करता जाता है वो आगे बढ़ता जाता है।
तो हमें आगे बढ़ना है, हरदम आगे बढ़ना है। हम लोग बढ़ना नहीं चाहते, या बढ़ना चाहते भी हैं तो कुछ परिस्थितियों से हिम्मत हार जाते हैं। तो हिम्मत शुरुआत कराएगी और जिद हमें दूर तक ले जाएगी। सफलता के लिए 3 आयामों का होना जरूरी है। पढ़ाई आपने तो करी, बहुत अच्छा कर लिया, अभी और उसमें वो करना है, लेकिन उसके अलावा भी 3 चीजें होना जरूरी है। आपको भूख होनी चाहिए, भूख नहीं होती है। दूसरा, जिद होनी चाहिए। आम लोग किताब पढ़ते हैं और पागल लोग इतिहास रचते हैं। तो हमें वो भूख होनी चाहिए, वो हमें जिद होनी चाहिए। वो हमारी जिद क्या होता है, जब परिस्थितियां आती हैं, जब ठंड आती है, जो गर्मी आती है, जो बारिश आ जाती है, तो हम अपने को घुटने टेक देते हैं। तो हमें घुटने टेकने वाले नहीं बनना है, हमें अपनी उंगलियों को मुक्का बनाना है, पांव को अंगद जैसा पांव बनाना है, और सीना भी अगर बनाना है तो 56 इंच का सीना बनाना है। तब हम सक्सेस पाएंगे। पहले जहां भी रहो एक आम इंसान बनो, अपने परिवार को समझने वाला इंसान बनो, माँ बाप को समझने वाला इंसान बनो। क्योंकि अगर ऊपर वाले ने आपको ये तो दिया है कि आपको यहाँ पे उसने भेज दिया है, ये भेजा है कि कैसे आप गुजरोगे, किन परिस्थितियों से गुजरना है। लेकिन गुजरना किसको है? गुजरना आपको है सर, गुजरना आपको है। परिस्थितियां तो आएंगी। ऊपर वाला भी, जब आप पहली बार कहीं जाओगे, कुछ सक्सेस पाओगे, तो पहली जंग जो होगी कुदरत से होगी। पहली जंग कुदरत से होती है। क्योंकि जब हम लोग सवेरे उठते हैं, कितने लोग सवेरे उठते हैं, कितने लोग अलार्म स्नूज करके सो जाते हैं? होता है। हम लोग प्लान तो करते हैं, 1 तारीख 2 तारीख आने वाला है नया साल, तो हम शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में बारी आती है तो हम लोग घुटने तो नहीं टेकेंगे, लेकिन हिम्मत हार जाते हैं। मतलब हमारे में ही कुछ ऐसी चीज होती है जो हमारे से पहले जग जाती है। हमने अलार्म लगाया 4 बजे का, हमने अलार्म लगाया 5 बजे का, हमारे में ही कोई एक ऐसी चीज होती है वो जो 4 बज के नहीं सर, 3:56 में, 3:57 में जग जाती है और बोलती है बेटा सो जाओ। क्या होती है? वो होती है एक बीमारी, और उस बीमारी का नाम है एक्रेसिया। एक्रेसिया हमारे से पहले जगती है और आपको कुछ करने के लिए रोकती है। तो अगर हम मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, अगर हम मेंटली स्ट्रांग हैं, उठ जाते हैं, और मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो फिर वापस हो जाते हैं और अलार्म स्नूज कर देते हैं। तो हम लोग अलार्म स्नूज करने वालों में नहीं है। हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत, कहना चाहिए कि जो आपका वातावरण है, जो आपका ऑरा है, अगर आप वही करते रहेंगे जो करते आए हैं, तो वही मिलता जाएगा जो अभी तक मिलता आया है। हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मतलब सिंपल आप सोचें कि छोटी सोच आपको आगे जीने नहीं देगी, और पांव की मोच आगे आपको बढ़ने नहीं देगी। तो बिलीफ सिस्टम हमारा कैसा है? बिलीफ सिस्टम तो हमारा ऐसा है सर कि रोटी, कपड़ा और मकान। बिलीफ सिस्टम मतलब हमारा पुराना है और हम अभी के उसमें हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। सांप भी जो होता है ना, केचड़ी छोड़ता है 6 महीने 1 साल में। हमें अपने को अपडेट करना पड़ेगा। मतलब हम कपड़े अपडेट कर रहे हैं, मोबाइल अपडेट कर रहे हैं, चश्मे अपडेट कर रहे हैं, और सारी चीजें अपडेट कर रहे हैं। हमें अपने को अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो पीछे जाएंगे।